अंसारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग के पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी 25 अगस्त 2024 को यूपी पीसीएस होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और आवासीय चिकित्सा अधिकारी के पदों पर जो भर्ती होने वाली है, उसको लेकर मैं आपके सामने जो है एक पेपर पैटर्न लेकर आया हूं, और उस पेपर पैटर्न से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि होम्यो रीडर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई होम्योपैथी से रिलेटेड खबरों से आपको हमेशा रूबरू कराता आ रहा है और आप मोटिवेट करता रहा है। और लगातार जो हमारा ये कारवां है वो करीब 7-8 साल से चल रहा है। तो आइए हम उसके लिए आज आपको हम एक पेपर लेकर आए हैं, और ये पेपर है अभी हाल फिलहाल में जो पिछले साल लेक्चरर के पद की 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो है कि भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसमें कम्युनिटी मेडिसिन का ये पेपर है। कम्युनिटी मेडिसिन के पेपर का जो है कि कुल मिला के मैं आपको एक तरह से पैटर्न बताने के लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश होते हैं। बहुत से लोग जो पहली बार लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं, उनके बारे में हम बता दें कि जो टोटल नंबर आप होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, और जो टोटल नंबर आते हैं पेपर में क्वेश्चन, वो 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन का होता है, और सभी एक एक अंक के होते हैं क्वेश्चन। और अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चनों में से 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, मानी टोटल जो है 30 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी से होते हैं। और बाकी जो 31 से लेके 150 यानी टोटल 120 जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके विषय से होंगे। यानी कि अगर आप लोक सेवा आयोग का, एक क्योंकि लेक्चरर का है तो लेक्चरर में कम्युनिटी मेडिसिन का है, तो 120 क्वेश्चन जो है कम्युनिटी मेडिसिन से आया था। बाकी जो है 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहते हैं, वो सभी पेपर में सेम रहते हैं। जनरल नॉलेज के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, अभी पेपर शुरू करेंगे तो बता देंगे। तो ये कुल मिला के कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर है। 120 क्वेश्चन कम्युनिटी मेडिसिन के आए थे, और ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें जो 120 क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल पूरा एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो मेरा तो ये मानना होता है कि जब भी आप कोई भी पेपर देने जाएं, लोक सेवा आयोग का या कोई भी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का, तो प्रीवियस ईयर के पेपर विभिन्न जो डिफरेंट पीएससी के द्वारा कराए जाते हैं उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपको एक तरह से आइडिया भी देता है, पेपर पैटर्न को भी बताता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है उससे को रिलेटेड या उससे मिलते जुलते या उसके बराबरी में आ भी जाते हैं, जो आपको बहुत ही फ़ायदा देते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पेपर पैटर्न पता चले। तो पहला तो ये है कि पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है, और साथ में 150 क्वेश्चन होते हैं। 130 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है। अगर आप लोक सेवा आयोग के होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपके सब्जेक्ट में होम्योपैथी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि होम्योपैथी सब्जेक्ट में आपका फार्मेसी आ जाएगा, रिप्रेक्टिव, मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गनन। और बाकी एलाइड जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो गया, आप्स, गायनी, फॉरेंसिक, इन सभी से जो है टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपका होम्योपैथी सब्जेक्ट और 60 क्वेश्चन एलाइड सब्जेक्ट से होते हैं, और 30
नंबर का आपका सामान्य अध्ययन होता है। सामान्य अध्ययन में बहुत से क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ होते हैं, तो ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए तो सामान्य अध्ययन में एक कॉमन रूप से कोई भी स्टूडेंट अभी तक जो मेरा तजुर्बा कहता है कि 15-16 क्वेश्चन से ज़्यादा वो पार नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल जो मेन सब्जेक्ट के लिए जो मेरिट वे बनता है, अगर देखा जाए तो होम्योपैथी सब्जेक्ट से बनता है। हाँ, अगर आप जनरल स्टडी पर आपकी अच्छी कमांड है तो आपकी मेरिट और बेहतर हो सकती है और आपके पास होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसमें माइनस मार्किंग कितना होता है। तो आपको लिए हम बता दें कि इसमें जो है प्रत्येक जो गलत क्वेश्चन होता है उसमें 1/3 नंबर काटे जाते हैं। एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता है, यानी कि उसका 1/3 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन करिए तो उसको आप जब तक पूरी तरह से कंफर्म न रहिए उस पर जवाब न दीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये जनरल स्टडी की है जिसमें आपके हाई स्कूल 8 क्लास तक के जो साइंस होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये आपका आता है कि विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई क्या है, ये सब देखिए क्वेश्चन है। आप एक बार जो है अपने हिसाब से, जैसे विडाल परीक्षण इसमें में से किस रोग के जांच के लिए प्रयुक्त होता है। विडाल आप लोग टेस्ट करते ही हैं जल्दी, टाइफाइड के लिए होता है। फिर देखिए कुछ जो है जनरल स्टडी में चीज़ें आती हैं, आज़ादी से रिलेटेड आती हैं, लखनऊ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आती हैं, ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस 1943 में छापा मार रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम रखा था, क्या रखा था, तो ये सब चीज़ें। फिर 23वें जैन जो राजकुमार थे कहाँ के थे, तो ये सब चीज़ें आती है। रजिया सुल्तान के विरुद्ध बुने गए षड्यंत्र का मुखिया निम्नलिखित में से कौन था, तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो ये सब जो जनरल स्टडी की चीज़ें हैं, देखिए जनरल स्टडी का मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो राज्य कर्मचारियों के लिए श्रम दिवस यानी 1 मई 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया। तो जो जनरल स्टडी में जो अभी हाल फिलहाल में आपके यूपी के अंदर कोई भी योजनाएं आई हुई हैं वो सब चीज़ें आती हैं। और याद रखिएगा कि पेपर जैसे कि 25 अगस्त को पेपर है, तो आपको करीब 1 साल पहले तक का जो भी योजना है उसके लिए जो है कि यूपी के योजनाओं के लिए या यूपी के खबर के लिए जनरल स्टडी की बहुत सी बुकें आ जाती है। आप उसको लेकर यूपी से रिलेटेड चीज़ें, यूपी में कितने पार्क हैं, कहाँ कहाँ जो है कि कौन कौन से झील हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सा जो है अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये देखिए ये सब जनरल नॉलेज में ये चीज़ आई है, तो इसको आप जैसे देखते हैं। ये 14वां क्वेश्चन, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पे स्थित है। तो ये सब चीज़ें जनरल स्टडी की चीज़ें हैं, इसको आप जो है जनरली देख सकते हैं। ये पेपर पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन चाहें, अगर चाहें तो उसको जो है फास्ट करके रोक के उसको क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बताने के लिए आया हूँ। इस पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरह का क्वेश्चन। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा जुलाई 2022 में A++ ग्रेड प्रदान किया गया। तो इसमें मतलब यूपी से रिलेटेड चीज़ आएगी। फिर उसके बाद आता है कि गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, तो इनके बारे में आ जाता है। फिर रविंद्रालय की स्थापना लखनऊ में किसके लिए की गई। तो कुल मिला के आपको यूपी से रिलेटेड चीज़ें, आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें, और जो है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की चीज़ें याद होनी चाहिए, पढ़ा होना चाहिए एक बार जनरली जो है। इसके लिए मैंने एक जनरल नॉलेज कैसे पढ़ें, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। आप उससे जाके बाकायदे उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बाकायदे ओवरऑल जो है आप जान सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र है।
तो ये है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 30 देखिए 30 तक वो क्वेश्चन थे। उसके बाद अब आ गया आपका जो है कम्युनिटी मेडिसिन का। तो ये देखिए सोशल मेडिसिन और इंट्रोड्यूस बाय, तो सोशल मेडिसिन यानी सामाजिक चिकित्सा शब्द किसके द्वारा बताया गया या जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं। फर्स्ट रेगुलर सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट किया गया, तो ये भी कम्युनिटी मेडिसिन का क्वेश्चन है। सर्विलांस क्या है, WHO वाले देखिए क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है कि इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, मिसिंग केस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखिए आ रहे हैं। 37 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आता है कौन सा HDI का इंडिकेटर नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू रेंज बिटवीन कितना होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन जब 6 महीने में पहले लैक्टेशन पीरियड में कितनी ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए आता है बाइटॉट स्पॉट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ पे है, किस जगह पे देखा जाता है। आयोडीन की कितनी डोजेज की प्रेगनेंसी के दौरान आवश्यकता होती है। फिर पेलाग्रा डिजीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी, कौन सी डिफिशियंसी विटामिन से है। नन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल रिक्वायर कैल्शियम पर डे कितना है। न्यूरोलैथ्रियन इज कॉज ड्यू टू, किससे होता है, तो ये सब चीज़ें। रिफरेंट प्रोटीन क्या होता है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। विटामिन के जो है बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, ये सभी कम्युनिटी या मेडिसिन के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी आप एयर को मेजर किससे किया जाता है, ये सब आप लोगों ने जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चन आए हैं। और ये उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता यानी लेक्चरर के पदों पर जो भर्ती हो चुकी है, कुछ भर्तियां अभी बाकी हैं और लगभग जो है कि 70% हो चुकी है, ये उसी का पेपर है। और आगे मैं और भी पेपर आपको इसका दिखा दूंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के ही क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है कि आगे जो भी आपका पेपर लिया जाए उसमें इससे रिलेटेड, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या इसके पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ पेपर दिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपकी तैयारी का रास्ता क्या है, किस वे में आप तैयारी कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देख के, इन क्वेश्चनों को पढ़ के, इन क्वेश्चनों को समझ के आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, और आप अपनी तैयारी को, क्योंकि अभी भी समय है, उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप होमियो मेडिकल ऑफिसर के लिए किस तरह से तैयारी करें, इसके लिए मेरा बहुत ही जल्द एक वीडियो भी आएगा। उसमें जो है कि मैं आपको पूरी तरह से इन सब के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है या जो भी ट्रिक हो सकते हैं पढ़ाई का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो भी आएगा। बाकी अभी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि देखिए ये सब क्वेश्चन आया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कम्युनिटी या मेडिसिन का क्वेश्चन है, याद देख सकते हैं आप कि जैसे कि डिस्पोजल बैग होते हैं, येलो बैग डिस्पोज किस में किया जाता है, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस होती हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल पूरी बुक पढ़ते हैं तो आपको लोक सेवा आयोग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं भी गड़बड़ नहीं होंगे, आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक प्रवक्ता के पेपर का है, इसमें आप हर किताब एक बार आपको पढ़ना है ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब लोक सेवा आयोग के मेडिकल ऑफिसर की बात होती है तो आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप 16 की 16 किताबों को पढ़ सकें, ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हमारे जो है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें से बहुत लोग प्रैक्टिस में आ चुके होते हैं, बहुत लोग जो है कि बहुत से दायित्वों को निभा रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके नंबर ऑफ MCQ को ज़्यादा पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने ये MCQ लेकर आया हूँ कि आप जो है इस MCQ को देख सकें, पढ़ सकें और इसके क्या जवाब है। जवाब मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है कि क्यूरोसिटी आए, आप उसके जवाब को ढूंढें और जो जवाब आप ढूंढेंगे वो आपको याद रहेगा। आपको जो है कि
पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा अगर आप उसको ढूंढेंगे, उसको पढ़ेंगे। और उसके अलावा आप नंबर आप एमसीक्यू ज़्यादा पढ़िए। जैसे एमसीक्यू की बहुत सी बुक है, अभी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आपके पास स्वयं बहुत सी बुक होगी, तो उन सब बुक्स में से आप जो है एमसीक्यू पढ़िए, अच्छी तरह अपनी तैयारी करिए। और हमें आशा नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि जो आप जिस पैटर्न पर ये पेपर आ रहे हैं, आप याद रखिए इसी पैटर्न पर लोक सेवा आयोग के पेपर आते हैं। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। अगर हम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें जो है मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको आंसर सही भी आ रहा है फिर भी बहुत बार गलती आप लगा देते हैं। बहुत जल्दबाजी मत करिए, जब भी पेपर में रहिए तो जो क्वेश्चन आपको आए उसको बहुत इजीली वे में हैंडल करिए, बहुत आसानी से करिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे कि देखिए 92 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन, 94 भोपाल गैस ट्रेजिडी इज एग्जाम्पल, आप किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो जब आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कॉप्लिक स्पॉट कहाँ पे देखा जाता है, एमएमआर वैक्सीन कब दिया जाता है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग कैसे होता है, ओड रेशियो रिलेटेड किससे होता है, पीक्यूएलआई क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी की टर्सरी की, डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें आइसबर्ग फिनोमिना मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो आप अपने एमसीक्यू से इसको अच्छी तरह पढ़िए। यहाँ पर हमारा पेपर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपकी तैयारी जो है एक बेहतर लेवल में हो, एक बेहतरीन तरीके से हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पैटर्न एकदम सेम इसी तरह या इससे रिलेटेड ही आएंगे यूपी पीएससी में। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी तैयारी अच्छी तरह करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जो है लोक सेवा आयोग के मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। याद रखिए कि क्वेश्चन मीडियम वे में आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखा जाए तो अगर 60-65 सीटें हैं टोटल देखा जाए तो 65-76 सीटों में टोटल कैंडिडेट अगर बुलाए जाएंगे 180-182 कैंडिडेट या 200 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और आपको हम जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म भरे गए हैं वो करीब 5000 के करीब में भरे गए हैं। तो 5000 में 200 लोगों को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 200-250 लोगों के। 5000 के ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, एक्चुअल आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 4 से लेके 7000 के बीच में ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो ओवरऑल 200 लोगों, तो कंपटीशन तो हाई है ही, ऊपर से सीटें भी कम है। तो आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि आप बहुत आसानी से जो है इसको कर पाएँ। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको किस तरह लगा, और साथ में क्योंकि मेरा क्वेश्चन दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको इसका पैटर्न पता चले, और साथ में आपको ये भी पता चले कि लोक सेवा आयोग के लेक्चरर पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें कम्युनिटी या मेडिसिन में किस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या इसका पैटर्न था। ये देखिए एक रफ स्पेस देते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो या कोई इक्वेशन हो तो उसको आप लिख सकते हैं। इस तरह का रफ स्पेस भी आपको दिया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि जो लोग भी तन्मयता से, ईमानदारी से और रेगुलरिटी से अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं वो ज़रूर और ज़रूर सफल होंगे। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।